हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह फिर से स्वागत करता हूं अपनी मेरी नई वीडियो में। और मेरे चैनल का नाम है इंडो कनेडियन सिंह। द रीज़न इज़ इंडो कनेडियन सिंह इज़ लाइक मैं इंडियन। 3.5 साल से मैं कनाडा में हूं और यहाँ मैं काम कर रहा हूं, तो इंडो कनेडियन सिंह। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एज ए हेड शेफ़ एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। तो ये मेरा यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं। तो एज ए हेड शेफ़ मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो मुझे परफॉर्म करना पड़ता है ड्यूरिंग माय ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस इन द सेंस नॉट ओनली जब मैं किचन में हूँ या फिर जब मैं काम पे हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे घर से भी बहुत सारी कामें करनी पड़ती हैं। कभी कोई शो अप नहीं हुआ, कभी कोई काम पे नहीं आया, या फिर कभी कुछ ऑर्डर मिसिंग है, या फिर कभी मुझे कुछ ऑर्डर करना है तो मुझे कॉल करना पड़ता है वेंडर्स को, मुझे कॉल करना पड़ता है स्टाफ्स को कि वो ड्यूटी पे आ जाएं, या फिर छुट्टी लेनी हो तो छुट्टी ले सके, या फिर किसी को जल्दी जाना है तो कोई तो हो कवर करने के लिए। तो मैं बताऊंगा कि एज ए हेड शेफ़ कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि हायरिंग मतलब स्टाफ्स को काम पे रखना, हायरिंग, ऑर्डरिंग, पूरा सामान ऑर्डर करना थ्रू आउट द वीक कि कुछ कमी ना हो ड्यूरिंग द ऑपरेशंस आवर्स। बहुत रेयर होती है कि कभी कुछ मिस हो जाए या फिर किसी वेंडर्स के पास नहीं हो, सप्लायर के पास नहीं हो, तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, या फिर क्या होता है, या फिर क्या कर सकते हैं। आइदर हम लोग ऑपरेशन से उसको मेन्यू से निकाल सकते हैं फॉर उस दिन के लिए। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है कनाडा में, स्पेशली इन वैंकूवर में, जितना मुझे पता है कि 86 का मतलब, अगर कुछ हम बोले कि मेन्यू में ये 86 है, इसका मतलब वो उस दिन सर्व नहीं हो पाएगा। द रीज़न में बी एनीथिंग, आइदर हमारे पास नहीं है, या फिर सप्लायर्स के पास नहीं है, या फिर ख़त्म हो गया है फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वी से 86। इसका मतलब वो मेन्यू में फ़िलहाल नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो मैंने बताया कि हायरिंग, ऑर्डरिंग, स्केड्यूलिंग इज़ लाइक मुझे पूरा देखना पड़ता है कि थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द ऑपरेशन लोग अवेलेबल हो। मैं किचन का हेड हूँ तो मैं अपने किचन का देखूँगा कि ड्यूरिंग द ऑपरेशंस फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग लोग पूरा वहाँ रहें। बिज़ी आवर्स में वो अकेले ना पड़ जाएं, या फिर वो बहुत ज़्यादा भसड़ ना हो जाए, जो हम लोग बोलते हैं कि जिससे बिज़नेस, सर्विस, खाना का डिले होना, खाना क्वालिटी ना पहुंच पाना गेस्ट के पास, गेस्ट को वेट ज़्यादा ना करना पड़े, वो मुझे प्रॉपर केयर करना पड़ता है। क्योंकि अगर इन केस किसी कारण से बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया हो अनएक्सपेक्टेडली, या फिर वॉक इन गेस्ट आ जाए, जैसे हम लोग वॉकिंग तो किसी को नहीं पता हो कि कब आ जाए कब ना आए। तो अगर कोई वॉक इन गेस्ट आ जाए, बड़ी टेबल आ जाए, और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा रेडी ना हो, तो कभी कभी होता है कि सर्विस डिले हो जाती है। तो हम लोग फिर भी मेक श्योर करते हैं कि वो डिले ना हो, क्योंकि दैट अफेक्ट्स द बिज़नेस ओवरऑल। उसके बाद तो मैंने क्या क्या बताया, हायरिंग, ऑर्डरिंग, स्केड्यूलिंग, लोग कब रहे वहाँ पे, किसी को जल्दी जाना हो, किसी को कोई ना आ सके। ऐसे भी होते हैं कि काम चलते चलते कोई बीमार हो गया, या फिर वो काम नहीं कर पा रहा, थक गया, या फिर कोई भी इमरजेंसी आ गया जिसके कारण उसे जाना पड़ता है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ती है कि अगर कोई बंदा मिसिंग है तो मुझे उस चीज़ को कवर करना पड़ेगा, उस शिफ्ट को कवर करना पड़ेगा। ऐसा पिछले 4-5 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि हर हफ्ते लास्ट मिनट में कोई आइदर नहीं आ पा रहा है, या फिर मिसिंग है, या फिर वो चले गया, जल्दी काम है, कुछ है, बीमार हो गया, तो वहाँ पे मुझे रुकना पड़ता है 12 घंटे, डजन मैटर, 12 घंटे, 13 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे आने का टाइम फिक्स है, जाने का नहीं। तो ये सब भी मुझे इसलिए कभी कभी वीकेंड्स में मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं बना पाता पर्सनल, कि मुझे नहीं पता कि शायद मुझे रुकना ना पड़ जाए। अगर बिज़ी हो गया तब भी रुकना पड़ जाए, कोई ना आए तब भी रुकना पड़ जाए, किसी को जल्दी जाना हो तब भी रुकना पड़ जाए। तो ये सब
उसके बाद ओवरऑल डे टू डे इवेंट्स को चेक करना, इवेंट्स को चेक करके उनको फॉलो अप करना कि वो कंफर्म है या टेंटेटिव है। अगर कंफर्म है तो क्या मेन्यू है तो क्या क्या हम लोग फ़िलहाल दे सकते हैं या क्या क्या अवेलेबल है ड्यूरिंग द सीजन्स, क्या प्राइसिंग है जिससे हमारा जो सिस्टम है उस पर मैच करे। ऑर्डरिंग, हाँ मैंने एक चीज़ ऑर्डरिंग में ऐड करना था कि ड्यूरिंग ऑर्डरिंग हमें जो रिसीट मिलती है, जो जिसे हम बोलते हैं कि इंडिया में रिसीट बोलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये रिसीट होता है, ये रिसीट जिससे हम लोग क्या क्या परचेज़ किए, क्या परचेज़ नहीं किए, क्या अवेलेबल है। कभी कभी अगर कुछ अवेलेबल ना हो तो इसमें लिखा होता है कि आप रीऑर्डर कर सकते हैं। तो इन दैट केस बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ऑर्डर कर दिया, लास्ट मोमेंट पे नहीं आ पाया या फिर ड्राइवर मिस किया या फिर नहीं आ पाया किसी कारण से, तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है उस सिचुएशन में। आइदर हम कैश परचेज़ करते हैं या फिर हमारे जो ओनर है उनका 4 रेस्टोरेंट है तो हम लोग फिर अपने दूसरे रेस्टोरेंट में पूछते हैं कि उनके पास अगर एक्स्ट्रा है तो मेरे पास तो अथॉरिटी है कि मैं किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, इवन द ओनर। तो अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो हम लोग, और बहुत क्वांटिटी में चाहिए तो हम लोग मोस्टली दूसरे आउटलेट से पूछ के लेके आते हैं, और नहीं तो फिर अगर कम में चल जाए काम तो हम लोग आसपास से कैश परचेस कर लेते हैं। अब बाद में उसका आइदर हम खुद कर सकते हैं अपने पैसे से, कंपनी को बिल पे दे दिए, वो हमें पैसे वापस कर देंगे, और या फिर कंपनी के क्रेडिट कार्ड से हम लोग परचेज़ कर सकते हैं जो कंपनी डैट हो। उसके बाद और एक है जो मुझे एकदम भी पसंद नहीं है, या फिर बोल सकते हैं मेरे काम से वो एक पर्टिकुलर हिस्सा जो मुझे पसंद नहीं है। काम ऐसा है कि मुझे फॉलो अप करना पड़ता है कि इवैल्यूएशन, लाइक वी वांट, लाइक हमें करना पड़ता है बाय मंथली, एवरी मंथ हमें इवैल्यूएशन करना पड़ता है हर एक स्टाफ का कि वो उनको कैसा लग रहा है काम करने में, या फिर किसी से प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उनको किसी चीज़ों से दिक्कत तो नहीं है, या फिर उन्हें ड्यूरिंग ऑपरेशंस उन्हें कोई इक्विपमेंट्स तो नहीं चाहिए, या फिर उनको लगता है कि हाँ ये होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था ऑपरेशंस या ड्यूटी या सर्विस, तो ये चीज़ होता है। या फिर उन्हें कोई रेस तो नहीं चाहिए, अगर रेस चाहिए तो वो ऐसा स्पेशल क्या कर रहा है जिनके कारण उनको रेस मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ रेस देना किसी के लिए पॉसिबल ऐसे नहीं होता। वो चेक किया जाता है कि आइदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं कि नहीं, या फिर वो काम जो उनको दिया गया है टाइमली मैनरली वो डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कारण क्या है, कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो डे टू डे ऑपरेशंस में उनको दिक्कत ना हो। मैं एज अ हेड तो मैं एक कदम और आगे जाके उनसे ये भी पूछता हूँ, बताता हूँ कि अगर जो मेरे से छोटे हैं उनको छोटे भाई की तरह समझ के कि अगर उनको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ रहने में मतलब वो जहाँ रहते हैं या फिर खाने में, फैमिली में, जिससे मोरली सपोर्ट दिया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉरेन में अगर कोई किसी को ना पूछे तो अपने आप को आइसोलेट महसूस करते हैं, और यहाँ ऐसा तो नहीं है कि सबके पास इनफ टाइम है कि वो सोशलाइज्ड हो जाए। यहाँ सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं। सोशलाइज यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा नहीं जानते या फिर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं जो आप सब जगह जाके मिल नहीं सकते, और ये हो गया। इसके बाद उसमें एक है, अगर वो स्टाफ कलीग अगर सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या। उसके लिए हम चाहते हैं कि पहले वर्बल वार्निंग दे, जो मैं नहीं चाहता। उसके बाद भी वो सेम काम रिपीट करे तो वार्निंग देना पड़ता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट भी एक मोमेंट के बाद पूछेगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो तूने क्या किया, यानी मैंने या फिर मेरी जगह कोई भी हो उसने क्या किया उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो उसके बाद और जो सबसे बेकार जो मुझे लगता है वो है किसी को वार्निंग देना, और उससे भी ज़्यादा बेकार कुछ लगता है तो फायर करना।
मैंने लिटरली ऐसे किसी को फायर तो नहीं किया। हाँ, मैंने शिफ्ट पे नहीं बुलाया क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था। जब भी ड्यूटी के टाइम पे आइदर वो मिस होता था या फिर वो नहीं आता था, या फिर वो ऐसा भी हुआ कि एक बार पी के आया जिसके कारण पूरा ऑपरेशंस को और पूरे कलीग्स को सफ़र करना पड़ा। तो मैंने उसको स्केड्यूल देना ही बंद कर दिया, जिसके कारण वो नहीं आता ड्यूटी, और हम बुलाते भी नहीं हैं। उसने कभी आके पूछा भी नहीं कि क्यों मैंने नहीं बुलाया, और मैंने फ़ोन करके ज़रूरत भी नहीं समझी बताऊं, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या गलती किया है। फिर भी अगर वो कभी आए तो मैं ज़रूर से चाहूँगा कि वो काम करे हमारे साथ, बट स्टिल दैट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ जॉब दैट विच आई डोंट लाइक टू डू, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि अगर वो कभी मेरे साथ ऐसा हो कि तो मुझे अंदर तक ख़राब लगेगा। तो सेम थिंग आई ऑलवेज थिंक दैट इफ़ आई डू द सेम थिंग टू अदर पीपल, हाउ दे विल फील। सो ठीक है, तो अगर आपको और भी कुछ जानना है, बताना है, आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है, या फिर आपको जानना है कि यहाँ पे कैसे आएँ कनाडा में, रेस्टोरेंट्स में कैसे काम होता है, कैसे काम मिल सकता है, और कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस क्या है, मुझे यहाँ क्या करना पड़ा हेड शेफ़ के लिए। और हेड शेफ़ मैं बता दूं कि हेड शेफ़ रेस्टोरेंट्स में हेड शेफ़ होते हैं, और हेड शेफ़ क्योंकि हायरार्की बहुत छोटा होता है। सेम होटल्स में एग्जीक्यूटिव शेफ़, सू शेफ़, एग्जीक्यूटिव सू शेफ़ होते हैं, CDP, सीनियर CDP, ये सब सारे हायरार्की बना रहता है। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव, वहाँ नॉर्मली हेड शेफ़ नहीं होता। हेड शेफ़ होता है जब हायरार्की छोटा हो रेस्टोरेंट्स में, जैसे मेरे अंडर में 10 लोग काम करते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ़, और ये फाइन डाइनिंग हो तो समझ नहीं आता है, ये कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट है जहाँ पे मोस्टली हम लोग कैजुअल अमेरिकन डाइनिंग जिसको बोलते हैं, बर्गर्स, नाचोस, ये सब होता है। डे टू डे ऑपरेशंस, पास्ता वास्ता, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो कि मैं यहाँ कैसे आया, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, वर्क एक्सपीरियंस, और एनी क्वेश्चंस, आप मेरे से जुड़िए, आप मुझे पूछिए। आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि फॉरेन्स में किचन ऑपरेशंस कैसा होता है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा अलग है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। काम तो काम है, सब जगह काम तो करना ही पड़ेगा, बट ओवरऑल जो ऑपरेशन होता है, ओवरऑल जो मैनेजमेंट होता है, वो डिफरेंट होते हैं। आपकी क्या राइट्स हैं, वर्क एथिक्स है, what company thinks that what you are doing for them, what are the expectations, everything. So आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे कमेंट करें। अगर आपको ऐसा लगे कि आप मुझसे बात करना चाहें तो मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, बट कमेंट में, ऐसे मैं ऐसा नंबर नहीं दूँ क्योंकि वो थोड़ा सेफ नहीं रहेगा। तो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तभी आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।